आपने हिंदुइज्म में इससे पहले कई अजीबोगरीब चीज़ों की पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों का मंदिर देखा है जिनकी पूजा होती है? जी हाँ, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय रियासत कर्नाटका के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकायदा 2 कुत्तों का एक मंदिर मौजूद है, जहाँ पर इनकी मूर्तियों पर फूल और चढ़ावे चढ़ाकर मकामी हिंदू लोग हर रोज इनकी पूजा करते हैं। इनका मानना है कि ये कुत्ते इनके गाँव को बदरुओं से बचाकर इनको महफूज रखते हैं और साथ साथ इनकी तमाम ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं। इससे पहले इस गांव के लोग कंपा देवी की पूजा किया करते थे, लेकिन एक रोज अचानक से जब इस गांव के अंदर 2 कुत्ते कहीं पर गायब हो गए तो इसी गांव के एक शख्स का कहना है कि इसी रात कंपा देवी इसके ख्वाब के अंदर आई और इसे इन 2 कुत्तों का मंदिर बनाने को कहा कि वो इनके गांव की हिफाजत करेंगे। और इसके बाद बाकायदा इन दोनों कुत्तों की पूजा शुरू हो गई। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पर पहुंच चुकी है और एक ये लोग हैं जिनकी जहालत कम होने की बजाय हर गुजरते वक्त के साथ मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिनका अक्ल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे जाहिल लोगों का सिर्फ यही इलाज है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ऐसे लोगों के लिए अर्ज किया है, जानवरों और इंसानों में क्या फर्क है, कोई तो समझा दो इनको। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 29 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अगला एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। इस अफ्रीकन लड़के के पास एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि किसी और के पास कभी हो ही नहीं सकता, और वो है दुनिया में सबसे तेजी से बुक पढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ इस तरह से। I'm the fastest reader in the world. I read a 1,679 pages book within 2 seconds. Yes. Go on. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और हाँ, इससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि इसे घर पर बिल्कुल भी मत ट्राई करें, वरना घर वाले आपको अचानक से उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे कि इस बेचारे को कोई दौरा पड़ा है या फिर कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। आई नो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये आपके सोचने समझने की सलाहियत से बहुत ज्यादा फास्ट है। इसे स्लो करके सुने तो ये यकीनन आपको समझ में आ जाएगा कुछ ऐसे। जैसा कि मैंने कहा था यार, बाकी बातें छोड़ो, इतना कॉन्फिडेंस हो तो यकीनन आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर कभी फेल ही नहीं हो सकते। खास तौर पर जब आपने अपनी सीवी के अंदर अपनी हाइट से भी बड़े बड़े झूठ लिखे हैं और इन्हें प्रूव करने का टाइम आ जाए। पता नहीं इस जज ने अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल किया होगा। वैसे ये एक फनी स्केच था, कोई हकीकत नहीं है। इस बंदे को सुनने में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी में डूब रहा हो या देसी आंटियों की शादी के अंदर गेट टुगेदर की आवाजें। इस बंदे को एलियंस से बात करने के लिए हायर करना चाहिए ताकि ना एलियंस को हमारी कुछ समझ आ सके और ना हमें उनकी। बेचारे एलियंस भी ये सुनने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा ही सलूक करेंगे कि इतना महंगा पेट्रोल लगवाकर हमें एंड्रोमेडा से ये सब सुनने के लिए बुलवाया। Are you comedy me? विंड टर्बाइंस शायद आपको देखने के अंदर इतने छोटे साइज की लगती होंगी, लेकिन असल के अंदर इनका साइज और इनसे जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। विंड टर्बाइंस का ज़्यादातर इस्तेमाल ऐसी आइडियल लोकेशंस पर किया जाता है जहां पर मुसलसल एक नॉर्मल स्पीड पर हवाएं चलती रहती हों, वरना अगर विंड का प्रेशर थोड़ा भी ज़्यादा हो तो ये इसके पंखों का कुछ ये हाल कर सकती है। एक विंड टरबाइन की लंबाई 450 से 500 फीट तक हो सकती है और इसके ब्लेड या पंखे 180 फीट से 200 फीट तक चौड़े हो सकते हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास किस्म के ट्रक को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि इन्हें फिट करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक विंड टरबाइन एक माह के अंदर 8,43,000 किलोवाट आवर्स की बिजली पैदा कर सकती है, जो कि 1000 घरों को फ्री बिजली देने के लिए काफ़ी है। सोलर पावर की तरह ये टरबाइन खामोश नहीं होती, बल्कि हमेशा ऐसी आवाज़ें पैदा करती रहती हैं जैसा आजकल 30 साल के बाद जवानों के घुटनों से आना शुरू होती हैं। मेरे ना जी ए गोडियां दे विच बड़ी दर्द होंदी है। अच्छा तो तू गंदे काम छड़ दे। सोलर पैनल्स की तरह ये सिर्फ दिन के अंदर बिजली नहीं बनाती बल्कि 24 घंटे पैदा कर सकती हैं। सिर्फ बड़े नहीं बल्कि इतने छोटे साइज के अंदर भी ये पूरे घर को फ्री बिजली पैदा करके दे सकती है, जो कि आप भी आसानी से घर के अंदर लगवा कर पूरे घर को फ्री में बिजली फराहम कर सकते हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन हाल ही के अंदर चाइना के अंदर लगाई गई है, जो कि अकेले 16 मेगावाट की बिजली को पैदा कर सकती है। जी हाँ, 16 मेगावाट। ये इतनी पावर है जो कि अकेले 50,000 घरों को मुफ्त में बिजली दे सकती है। इसका सिर्फ एक चक्कर 34 यूनिट्स बिजली के पैदा कर सकता है, यानी 34 यूनिट। हवाई जहाज़ों में अगर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से पावर अचानक से ख़त्म हो जाए तो इमरजेंसी के अंदर एक विंड टरबाइन को ऐसे एयरप्लेन से बाहर निकालकर हवा को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, जो कि बहुत ही लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। और एक हमारी PIA का कुछ ये हाल है। लेकिन आप सोचें कि हर तरह के एनवायरनमेंट, लोकेशन और बजट होने के बावजूद आज तक 75 सालों के अंदर इन्हें लगाकर इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पावर शॉर्टेज को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? इस सवाल का जवाब सिवाय नीयत, एहसास जिम्मेदारी की कमी और करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं है। रोल्स रॉयस कंपनी की गाड़ियां, जो कि अपनी प्रीमियम लुक्स और लग्जरी के लिए जानी जाती हैं, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा खिलौना भी बनाते हैं, जो किसी और चीज़ का नहीं बल्कि खुद इनकी गाड़ी का रेप्लिका होता है, वो भी इतने छोटे साइज़ के अंदर। और इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक असली गाड़ी से भी ज़्यादा इस खिलौने की कीमत है, जो कि है $17,000 की स्टार्टिंग से। और अगर आप इसे मज़ीद कस्टमाइज़ करवाएं तो ये प्राइस करोड़ों तक पहुंच सकती है, जैसा कि इस रेप्लिका की प्राइस है $40,000। अब इस कंपनी का कहना है कि ये इसलिए इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि इसको भी ये बिल्कुल अपनी असली गाड़ियों की तरह ऑर्डर पर ही बनाती है। ये ओरिजिनल की हूबहू कॉपी होती है और सिर्फ देखने के अंदर नहीं बल्कि इसके अंदर वो तमाम फंक्शन मौजूद होते हैं जो कि ओरिजिनल गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए कंपनी बाकायदा एक रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ देती है। फाइनली एक रोल्स रॉयस जो कि मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं गरीब हूँ। वैसे इन लोगों ने सही ड्रामा लगाया हुआ है एक्स्ट्रा रिच लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का। इसे खरीदने वाले हर एक बंदे के दिमाग को लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाकर टेस्ट करना चाहिए कि आखिर इनके दिमाग का कौन सा पेच ढीला रह गया है। वैसे आप इस गाड़ी के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अब गाड़ियों की बात चली निकली है तो क्या आप जानते हैं कि एक गाड़ी कितनी स्पीड पर दूसरी गाड़ी से टकराती हुई इसका नुकसान कर सकती है? इस एनिमेशन के जरिए आप इसे बेहतर तौर पर समझ जाएंगे कि ये 16 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड का इम्पैक्ट है, ये 32 किलोमीटर पर घंटा की, ये 48 यानी 48 किलोमीटर पर घंटा की, यह है 80 किलोमीटर, ये 128 जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली मोटरवे की मैक्सिमम स्पीड है, यह है 193 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड का इम्पैक्ट, अब 247, 328 और फाइनली 402। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि ये है 480 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड का इम्पैक्ट, जिसे आप सही मानों के अंदर दो गाड़ियों की कोलैबोरेशन कह सकते हैं। आमतौर पर एक नॉर्मल ट्रेन की लंबाई 5400 फीट तक होती है और दुनिया के अंदर 10% ट्रेन की लंबाई 9800 जबकि सिर्फ 1% की लंबाई 14,000 यानी 14,000 फीट तक है, जिनमें से ज़्यादातर मालगाड़ियाँ होती हैं जिन्हें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, जो कि नाकाबिले यकीन हद तक 7.5 किलोमीटर लंबी है, 250 कार्स की लंबाई जितनी। ये 82,000 मैट्रिक टन तक सामान को उठाकर ट्रांसपोर्ट कर सकती है और ये आयरन और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और सबसे बढ़कर ये टोटली ऑटोमेटिक है, यानी बिना किसी ड्राइवर के खुद ही सफ़र करती रहती है ना अमेजिंग? तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।